कभी भी अपनी ज़िंदगी में वो दिन मत आने देना दोस्तों कि तुम्हें किसी के आगे झुकना पड़े, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपके सुझाव के द्वारा ही आपके समक्ष मैं लेकर आया हूं। वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियन साइन के लिए बहुत विशेष, बहुत खास वीडियो है आज का। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शनि का जो प्रकोप है वो कब खत्म होगा। ये काफ़ी सारे लोगों के प्रश्न थे कि इस पर बहुत डिटेल में वीडियो लेकर आइए कि शनि का जो प्रकोप है वो हमारे जीवन से कब खत्म होगा, इस पर डिटेल में हम जानना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि शनि की ढैया चल रही है, वर्तमान में अभी शनि की ढैया चल रही है वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में, राइट। और प्लस शनि वक्री भी हैं, अभी वर्तमान में शनि वक्री भी हैं। अब ये शनि का प्रकोप कब खत्म होगा, कैसे और क्या फल आपको शनिदेव देने वाले हैं अभी कुछ समय में, आने वाले महीनों में, ये बहुत डिटेल में जानेंगे। लेकिन आपका फोकस होना चाहिए यहाँ पर, तभी आपको समझ में आएगा, डिटेल में सब कुछ आपको पता चलेगा, राइट। और आपको डिटेल में सब कुछ पता चलेगा और मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए फिर करते हैं शुरुआत। वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको अचूक उपाय, क्या उपाय आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। चलिए फिर जानते हैं। ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है दोस्तों, और अगर अपनी जन्म कुंडली पे आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब जानते हैं। वृश्चिक राशि है आपकी, 8वें नंबर की राशि है आपकी, ठीक है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, ठीक है। आपकी राशि से शनि आपके 4th हाउस, ये 4th हाउस होता है, 4th हाउस में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं और प्लस वक्री भी हैं, रेट्रोग्रेड हैं, ठीक है। अब सबसे पहले थोड़ा शनि को समझो। जब शनि को समझोगे तब अपने आप को भी समझोगे, अपनी कुंडली को भी समझोगे, ठीक है, और सब कुछ समझ में आएगा। पहले शनि को समझो। शनि को न्यायाधीश, कर्म फलदाता माना गया है, ये सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। इसके साथ में शनि का जो नेचर है वो क्या है, शनै शनै, यानी कि कोई भी चीज को बहुत धीरे धीरे देना, ठीक है, और लंबे समय तक देना। इस चीज को आप मतलब नोट कर लीजिए कहीं पर कि शनि का काम है शनै शनै, यानी कि धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे देना, लेकिन जब देना तो बहुत लंबे समय तक देते रहना। यानी कि अब चाहे वो दुख हो, चाहे फिर वो सुख हो, चाहे फिर वो धन दौलत हो, चाहे फिर वो खर्चे हो, चाहे फिर वो कोई बीमारी हो, ठीक है, जब देंगे तो फिर वो बहुत लंबे समय तक देते रहेंगे। धन देंगे तो बहुत लंबे समय तक देते रहेंगे। इंसान थक जाता है और थक जाता है कि मैं पैसे कमाते कमाते मेरे जीवन में धन इतना आ गया कि मैं थक गया हूं, ये शनिदेव, ठीक है। इंसान को इतनी बीमारी पकड़ लेती है कि वो थक जाता है कि यार मैं इतना बीमार हो गया, इतना मैं चेकअप करा के थक गया। लंबे समय तक दे देना, धन भी लंबे समय तक, एक्सपेंसेस, खर्चे भी लंबे समय तक। तो ये शनि का एक नेचर है कि वो जब देते हैं कुंडली के अनुसार, कुंडली में शनिदेव कैसे हैं, कौन से हाउस में हैं, उनका क्या फल आपको मिल रहा है, तो वही वो फल आपको देते रहेंगे लंबे समय तक। क्योंकि शनि दुख के कारक हैं और जिस हाउस में शनिदेव बैठते हैं, हमें अपने एफर्ट्स को, हमें अपने कर्म को वहां पे लगाना ही पड़ता है। ये तो तय है 100%, हाँ, ठीक है। जिस हाउस पे आपके शनिदेव बैठेंगे वहां पर आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे, और वहां पर आपको कुछ ना कुछ कमी भी लगेगी। मैं कुछ उदाहरण देता हूं आपको। जैसे शनि आपके 7th हाउस में होंगे अगर, तो 7th हाउस होता है विवाह का, वैवाहिक जीवन का। यानी कि शनि 7th हाउस में बैठ के या तो विवाह में देरी करेंगे, 32-34 साल के बाद विवाह होगा, या फिर अगर विवाह जल्दी हो गया तो यहां पर आपको कुछ कमी महसूस होगी, वहां पर आपको एफर्ट्स डालने होंगे, अपने सभी कर्मों को वहां पे लगाना होगा, विवाह में, वैवाहिक जीवन में, ये ध्यान रखना। और वहीं शनि आपके 10th हाउस में होंगे, ये करियर वाले हाउस में होंगे, तो आप मेहनत करते रहेंगे। आपको लगेगा कि जितने मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, जितना मैं मतलब कहता ना कि चाहता हूं, डिजर्व करता हूं, उतना मुझे नहीं मिल रहा, शिकायत रहेगी, लेकिन मेहनत भी करेंगे। वहीं आपके शनि 4th हाउस में होंगे, जहां पे शनि बैठे हैं, आपकी कुंडली में शनि यहां पे होंगे, तो प्रॉपर्टी को लेकर आप सोचेंगे कि मैं प्रॉपर्टी लेना चाहता हूं, गाड़ी लेना चाहता हूं, कोई बड़ा सामान लेना चाहता हूं, लेकिन उसमें समय लगेगा। ये शनि का काम है। चलिए फिलहाल अभी जानते हैं कि ये शनि वक्री हैं आपकी राशि से, ठीक है। अब 4th हाउस में वक्री हैं। शनि का प्रकोप खत्म होगा 14 नवंबर के बाद, धीरे धीरे। मैंने कहा था शनै शनै है, शनि की ढैया आपकी चल रही है, अभी खत्म होगी 30 मार्च 2025 में खत्म हो जाएगी शनि की ढैया आपकी, ठीक है। फिर आप ये मानिए कि बहुत लंबे समय तक ना तो आपकी शनि की 7.5 है और ना ही शनि की ढैया है, बहुत लंबे समय तक मान के चलिए आप।
ठीक है, नहीं है आपकी। तो अब ये शनि की ढैया आपकी 30 मार्च 2025 में खत्म हो जाएगी। फिर तो ये मान के चलो कि बहुत अच्छा रिलैक्स मिलेगा और तनाव मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले 14 नवंबर को शनि हो रहे हैं मार्गी। इसी हाउस में शनि मार्गी हो जाएंगे। मार्गी का मतलब होता है डायरेक्ट अपनी सही गति के अनुसार गोचर करना और सही फलाफल व्यक्ति को देना। शनि मार्गी हो जाएंगे तो छठे घर पे मार्गी शनि की दृष्टि। सबसे पहले तो उन व्यक्तियों के बारे में बता रहा हूं जो किसी ऋण से किसी को कुछ पैसे देने हैं, चाहे फिर वो 5,000 रुपए हो, चाहे फिर वो 50,000 रुपए हो, किसी व्यक्ति को ऋण देना हो तो ये शनि मार्गी हो जाने के बाद कोई रास्ता निकालने में सक्षम होंगे। ये ध्यान रखना, रास्ता निकलेगा, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ व्यक्ति अगर किसी, छठा अगर होता है ऋण रोग शत्रु कोर्ट कचहरी का, तो कोर्ट कचहरी से परेशान है तो उनके लिए भी रास्ता निकलेगा। यानी कि प्रकोप धीमा होगा शनि का। जो प्रकोप बढ़ रखा है, जो शनि की ढैया आपको बहुत ज्यादा तनाव दे रही है, बहुत परेशान कर रही है, प्लस आपकी कुंडली में भी शनिदेव खराब है, उनको ज्यादा परेशान कर रही है। और जिनकी कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं तो उनको पता भी नहीं चलेगा ये 2.5 साल कब निकलेंगे। रंक बनाने वाले भी शनि हैं और राजा बनाने वाले ग्रह भी शनि हैं, कर्मों का फल देने वाले ग्रह भी शनि हैं, ठीक है। तो 14 नवंबर के बाद ऋण रोग शत्रु कोर्ट कचहरी इन सभी चीजों में विजय की प्राप्ति, एक दरवाजा खुला होगा जहां से आप निकलते हुए बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब ये मार्गी शनि की दृष्टि आपके 10th हाउस पर भी पड़ेगी। 10th हाउस फॉर करियर, कार्य क्षेत्र, राइट। तो मार्गी शनि की दृष्टि 14 नवंबर के बाद 10th हाउस में पड़ने का सीधा सा अर्थ है कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें कार्य क्षेत्र क्या चुनना है, क्या चूज करना है हमको, ठीक है। या फिर हम जिस कार्य क्षेत्र में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, बेटर है या नहीं, एक कंफ्यूजन, एक भ्रम, एक नेगेटिविटी, एक स्ट्रेस। तो वहां से भी ये शनिदेव आपको बाहर निकालेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमेशा कहता हूं, ये गोचर है सभी वृश्चिक राशि के लिए, करोड़ों लोगों के लिए। लेकिन उन करोड़ों लोगों की कुंडली अलग अलग होती है। कर्म के हिसाब से आपकी कुंडली तय की जाती है कि आपका शनि कैसे हैं, सूर्य कैसे हैं, राजा सूर्य, मंगल सेनापति कैसे हैं, शुक्र गुरु मंत्री कैसे बैठे हैं आपकी कुंडली में, वो निर्धारित करते हैं सभी चीजों को जीवन में। और ये हमारे जीवन में कुछ प्रभाव डालती रहती है गोचर, ठीक है। तो नौकरी, जिनके पास नौकरी नहीं भी है ना, अगर नौकरी से परेशान है, नौकरी नहीं है, तो नौकरी लगने की संभावना भी है। और मैं कहना चाहता हूं कि नवंबर में तो बहुत अच्छी है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने हैं जब परिवर्तन, ट्रांसफर, नौकरी मिलने की संभावना काफी पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। और शनि की दृष्टि आपके 1st हाउस में है। अभी वक्री शनि आपको क्या फल देने पता है? वक्री शनि यानी कि 2 कदम अगर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं ना, तो 4 कदम पीछे आ रहे हैं। वो कैसे? ये चंद्रमा वृश्चिक राशि है, ठीक है आपकी, और ये शनि है 10वीं दृष्टि से वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, यानी कि वक्री शनि, ठीक है। आप आगे बढ़ने की जितने तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं ना, उतनी डबल तेजी से आप पीछे आ जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपके आइडियाज, आपके जो भी आप सोचना चाह रहे हैं, जो भी वर्क करना चाह रहे हैं, लेकिन वो फेल हो रहे हैं, वो अनसक्सेस हो रहे हैं। और प्लस उनके होंगे जिनकी कुंडली में शनि खराब होंगे, तो अनसक्सेस हो रहे हैं, उतना अच्छा फायदा नहीं मिल पा रहा आपको, उतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा आपको। जितने आप काम करने की सोच रहे हैं वो सारे काम आपके फेलियर हो रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा पे शनि ने तो कह रखा है, पौराणिक तथ्य को पढ़िए कभी, शनि ने तो कह रखा है कि जब चंद्रमा पे मेरी दृष्टि पड़ेगी ना, मेरे अति शत्रु हैं सूर्य चंद्रमा, और जब मैं गोचर में सूर्य चंद्र को देखूंगा तो मैं आत्मबल कमजोर करूंगा, सूर्य को देखूंगा और चंद्रमा को देखूंगा तो मानसिक तनाव क्रिएट कर दूंगा, डिप्रेशन भी लेकर आ सकता हूं, स्ट्रेस भी लेकर आ सकता हूं, क्योंकि मैं शनि हूं, राइट। और चंद्रमा कहते हैं कि मैं मन हूं, तो पाप ग्रह की दृष्टि पड़ गई गोचर में, तो यहां पर मानसिक तनाव दे रही है आपको। लेकिन यह भी प्रकोप खत्म होगा जब शनि डायरेक्ट होंगे। पूरी तरीके से तो नहीं होगा, मन में तनाव तो रहेगा, लेकिन काफी हद तक 50-60% कम होने लग जाएगा। जो तनाव हो रहा है, जो डर हो रहा है, जो भय हो रहा है बिना वजह का, है कुछ नहीं लेकिन भय है कुछ नहीं लेकिन नेगेटिविटी है, तो वो कम हो जाएगी आपकी 14 नवंबर के बाद। और जब शनि की ढैया खत्म हो जाएगी तो फिर तो पूरी तरीके से आप तनाव मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा से दृष्टि हट जाएगी फिर, ठीक है ना। क्योंकि ये मानसिक मन सो जा तक मन ही है सब कुछ हमारा, तो इस पे कंट्रोल कीजिए, ठीक है ना। बाकी ऋण रोग शत्रु कोर्ट कचहरी पे मैंने बताया कि विजय की प्राप्ति होगी। जो अभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो अभी आपके ऊपर हावी हैं, वो खुद डाउन हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी मैं बताता हूं कि क्या उपाय करो आप। फिलहाल उपाय पे ध्यान दीजिए। शनि का बीज मंत्र करो, ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः, जब तक ढैया है 108 बार, तभी तक।
हनुमान चालीसा का पाठ करो, रोज करना है आपको। चंद्रमा का बीज मंत्र कभी मिस मत करना। सूर्यास्त होने के बाद ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः 108 बार, और उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए आप तांबे के लोटे से। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।